Hi guys, so welcome to another previous year question class of yours, and in this series we are discussing 10 years previous year paper. हम discuss कर रहे हैं 10 and we are doing them topic by topic. So those of you who are listening to it today, we have already begun with synonyms and antonyms. और आप पीछे के जो पेपर हो चुके हैं ऑलरेडी उनको आप चेक कर सकते हो, आपको हमारे जो चैनल है उसके ऊपर मिल जाएंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द एंटोनिम्स एंड दिस इज द पेपर ऑफ 2020 और ये सेकेंड पेपर है 2020 का. इसके सिनोनिम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी हम इसके एंटोनिम्स करने वाले हैं. सो लाइक आई ऑलवेज टेल यू, प्लीज़ कीप अ नोटबुक और डायरी इन योर हैंड ताकि जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो आप नोट डाउन कर सको. एंड ऑल्सो आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू द मीनिंग्स ऑफ द ऑप्शंस के भी मैं आपको साथ में मीनिंग्स बताऊंगी सो दैट आपकी प्रॉपर वोकैबुलरी जो है बिल्ड हो सके. और हमने कई बार ऐसे देखे हैं लाइक देयर हैव बीन चांसेस जहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं वो आपके क्वेश्चंस बन के आ गए हैं. सो जस्ट इन केस कहीं ऐसा ना हो जाए, वी विल प्रिपेयर थरोली ताकि हमारी प्रिपरेशन फुल रहे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. लेट्स बिगिन विद अ क्लास. सो वी हैव टू सॉल्व एंटोनिम्स. ऑलराइट, ये ध्यान रखना है कि ऑपोजिट मीनिंग के वर्ड्स बताने हैं. सो लेट्स बिगिन. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. द आर्काइक थिंकिंग लीड्स टू अनफाउंडेड बिलीव्स. तो जहाँ पे जो वर्ड है आर्काइक, इसका आपको ऑपोजिट इन मीनिंग जो वर्ड है वो बताना है. दीज आर योर ऑप्शंस. सोच समझ के आराम से आंसर करो. सेंटेंस को पढ़ो, समझो कि इसकी सेंस क्या बन रही है और उसके बाद आप इमेजिन करो कि क्या आंसर आएगा. ठीक है, एक और तरीका होता है ऑप्शन ढूंढने का. वो तरीका ये होता है कि आप अपना जो ऑप्शंस है उनको देखो. एक जैसी कई ऑप्शंस है, इसका मतलब उसका उल्टा वर्ड ही होगा मीनिंग, है ना. तो अगर कोई भी तीर ना चले तो ये वाला तीर चला लेना, ये ज़रूर चलेगा. सोच के आंसर करो. क्या आंसर आएगा? ऑल राइट. सो जो वर्ड है आर्काइक, इसका मतलब होता है समथिंग विच इज ओल्ड फैशन्ड, पुरानी हो चुकी चीज. तो अब यहाँ पे देखो, एंटीक्वेटेड जो वर्ड है ये इसका मतलब भी ओल्ड फैशन्ड है. आउटमोडेड ऑल्सो मीन्स ओल्ड फैशन. बियॉन्ड द टाइम तो बता ही रहा है ओल्ड फैशन. तो सिर्फ एक वर्ड उल्टा है एंड दैट इज मॉडर्न. मॉडर्न इज द आंसर. यहाँ पे आप देख सकते थे एंटीक्वेटेड और आउटमोडेड तो आप पढ़ के समझ ही सकते थे कि इसका मतलब पुराना है. तो अगर दो एक जैसे ऑप्शन है, इसका मतलब मॉडर्न ही आंसर आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. पुलिस हैड टू रिजॉर्ट टू टीयर गैस टू डिफ्यूज टेंशन अमंग द क्राउड. डिफ्यूज जो वर्ड है इसका आपको ऑपोजिट बताना है. दीज आर योर 4 ऑप्शंस. साइंस की क्लासेस अच्छे से की हैं तो डिफ्यूज का मीनिंग आपको जरूर आता होगा. क्या आंसर आएगा? सोच के आंसर करो. ओके, डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? स्कैटर कर देना, दूर दूर बिखेर देना, है ना. तो स्कैटर तो इसका आंसर होगा नहीं क्योंकि हमने ऑपोजिट मीनिंग ढूंढना है. डिस्पर्स भी स्कैटर ही होता है. दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर. स्ट्रू क्या होता है? ये नया वर्ड है. स्ट्रू का मतलब होता है अनटाइडी स्कैटरिंग. अनटाइडी स्कैटरिंग.
ठीक है, तो यहाँ आंसर होगा कॉन्सेंट्रेट। डिफ्यूज का मतलब होता है दूर दूर भगा देना। अब अगर आप सेंटेंस भी पढ़ते तो टीयर गैस जब छोड़ते हैं पुलिस वाले तो सब लोग भाग जाते हैं ना इधर उधर, तो डिफ्यूज का मतलब आप यहीं से निकाल सकते थे। आंसर आएगा कंसंट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनरेस्ट इन सम पॉकेट्स मेड द सिटी ड्वेलर्स कन्फाइन देमसेल्व्स एट होम। अनरेस्ट जो वर्ड है इसका आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है, क्या आएगा? What will be the opposite of unrest? आराम से सोच के आंसर करो। क्या आंसर आएगा? ऑल राइट, अनरेस्ट का मतलब होता है जहाँ पे समझ लो लड़ाई हो रही हो, झगड़ा होना, है ना। इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ काम। तो टर्ब्यूलेंस जो वर्ड है वो अनरेस्ट का सिनोनिम है, ये आंसर नहीं होगा। अनईज का मतलब भी अनरेस्ट है, ये भी आंसर नहीं होगा। एप्रीहेंशन वर्ड क्या होता है? ये आपने कई बार सुना हुआ होगा वर्ड, वैसे तो यूजुअली यूज़ किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। एप्रीहेंशन का मतलब होता है टू बी टेंस्ड, टेंस सिचुएशन में होना, तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर होगा काम, विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड। ओके, नेक्स्ट देखो, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आर इंस्ट्रूमेंट्स विच वुड बूस्ट द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ट्रैंक्विलिटी जो वर्ड है इसका आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है, क्या है? सोच के आंसर करो, क्या आएगा? काफ़ी आसान वर्ड है और बहुत आसान वोकैबुलरी है। एज सच सब बच्चे डरते रहते हैं वोकैबुलरी से, लेकिन दिस इज सो इजी। सेंटेंस को पढ़ते ही समझ में आ जाता है क्या मीनिंग होगा। क्या आंसर आएगा? ऑल राइट, अब पीस के साथ जोड़ा गया है ट्रैंक्विलिटी को, इसका मतलब ट्रैंक्विलिटी का मीनिंग भी पीस ही होगा, राइट। सो यहाँ पे देखो इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होएगा। देखो काम का मतलब तो पीस होता है, तो ये आंसर नहीं आएगा। सिरेनिटी इज ऑल्सो काम, सिरेनिटी का मतलब ही काम होता है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। साउंड, साउंड क्या है? एक तो साउंड होता है आवाज़ आना, एक साउंड होता है मतलब अडाप्ट करना किसी चीज़ को अप्रोप्रिएटली, तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर आएगा अप्रोर, जो कि इसका ऑपोजिट है। अप्रोर का मतलब होता है शोर मचाना बहुत ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिंग अ डिसीजन ऑफ सच डिस्प्यूट्स अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मे बी रेगुलेटेड बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। जो ये वर्ड है बारिंग, इसका मीनिंग, इसका ऑपोजिट आपको मुझे बताना है क्या है। तो सोच समझ के आंसर करो, क्या ऑपोजिट आएगा। क्या आंसर आएगा?
क्या आंसर आएगा यहाँ पे? क्या आंसर आएगा? ओके, व्हाट विल बी द आंसर? ओके, बारिंग का मतलब होता है एक्सेप्शन, इस ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारे। ओके, सो बारिंग का मतलब होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्टिंग जो वर्ड है ये तो फिर इसका सिनोनिम हो गया, ये आंसर नहीं आएगा। विदाउट इज ऑल्सो नॉट द आंसर, एक्सक्लूडिंग इज ऑल्सो नॉट द आंसर, द आंसर इज इंक्लूडिंग, जो कि इसका ऑपोजिट वर्ड है। ओके, द आंसर विल बी इंक्लूडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज स्पीच वॉज फुल ऑफ इमोशंस एंड इट वॉज एन एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर जो वर्ड है उसका आपको ऑपोजिट इन मीनिंग बताना है, कौन सा वर्ड आएगा? तो सोच समझ के आंसर करो, क्या आंसर आएगा यहाँ पे? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? ओके, एक्सटेम्पर क्या होता है? एक्सटेम्पर होता है जब आपको मौके पे ही बोलना पड़े एकदम से। जैसे आप सबने सुना होगा एसएसबी में लेक्चरेट देते हैं, राइट, फॉर 3 मिनट्स। उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर करके नहीं जा सकते कुछ भी। यू जस्ट हैव 3 मिनट्स टू प्रिपेयर एंड देन यू जस्ट हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग, राइट। तो एक्सटेम्पर होता है वो चीज़ जो आपको एकदम से बोलनी पड़े। ओके, तो यहाँ पे देखो जो प्रिपेयर्ड वर्ड है, प्रिपेयर्ड एक्सटेम्पर का ऑपोजिट होगा, दिस विल बी द आंसर। जो अनरिहर्स तो इसका सिनोनिम है, ये आंसर नहीं आएगा। रेडीमेड और प्रिपेयर्ड में प्रिपेयर्ड इज द बेटर वर्जन, इसलिए हम रेडीमेड को भी नहीं ले रहे। अब लास्ट ऑप्शन देखो, ये लास्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? एड लिब। इसका मीनिंग क्या होता है? एड लिब का मीनिंग भी लेक्चरेट या एक्सटेम्पर ही होता है, ठीक है। दिस माइट बी अ न्यू वर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। दिस ऑल्सो मीन्स समथिंग which is done without preparation, so this is not the answer. Okay, next question. The teacher asked her students to understand the ensuing problem and address them suitably. जो ensuing problem है, इसका जो word है ensuing, इसका आपको opposite word मुझे बताना है क्या है।
क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? ओके, दिस माइट बी अ डिफिकल्ट वर्ड फॉर अ लॉट ऑफ यू. एनस्विंग का मतलब होता है जो अभी चल रही हो प्रॉब्लम उसको आपको एड्रेस करना है ना. सो जो सब्सीक्वेंट और कॉन्सिक्वेंट वर्ड हैं ये तो इसके सिनोनिम हैं, यानी अभी चल रही प्रॉब्लम के सिनोनिम हैं, तो ये आंसर नहीं होंगे. इन स्वीट होता है वो चीज़ जो किसी चीज़ के साथ कंटिन्यूस अटैचमेंट में हो, जैसे आपका वॉशरूम अगर आपके बेडरूम के साथ अटैच्ड है तो दैट इज इन स्वीट, राइट. यहाँ आंसर आएगा रेट्रोस्पेक्टिव, यानी पुरानी कोई बात. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल द एलिगेशंस अगेंस्ट द एक्टर वर एक्सपंज्ड बाय द कमेटी ऑफ इंक्वायरी. एक्सपंज्ड जो वर्ड है इसका आपको मुझे एंटोनिम बताना है, क्या है? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? ओके, एक्सपंज. देखो जहाँ पे ई एक्स वर्ड आ जाए ना उसका मतलब होता है टू एग्जिट. ओके, सो गॉट, रिड ऑफ, रिजेक्टेड, ये दोनों जो हैं वो इसके सिनोनिम हैं, एक्सपंज्ड के सिनोनिम है, तो ये आंसर नहीं होंगे. 50% एलिमिनेशन हमने कर दिया. हमारे पास दो ऑप्शन हैं, पार्ट ऑफ या एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे आंसर आएगा एक्सेप्टेड. नेक्स्ट वर्ड, हिज रिलेटिव्स डिसुएडेड हिम फ्रॉम गिविंग अप द जॉब. डिसुएडेड जो वर्ड है इसका ऑपोजिट आपको मुझे बताना है, क्या आएगा? क्या आंसर आएगा?
क्या आंसर आएगा यहाँ पे? ओके, डिसुएड का मतलब होता है रोकना, ठीक है, तो इसका उल्टा होगा परसुएड। डिस्करेज, एडवाइस्ड, अगेंस्ट एंड डिटर, तीनों का मतलब डिसुएड ही होता है, तो ये आंसर नहीं आएंगे। ऑल राइट, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ही इज वन ऑफ द कॉन्फिडेंट्स ऑफ द लीडर एंड कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्फिडेंट जो वर्ड है इसका ऑपोजिट बताना है आपने, क्या आएगा? वॉट इज द ऑपोजिट ऑफ कॉन्फिडेंट? क्या आंसर आएगा? सोच के आंसर करना है, पूरी तरह से सोच के फिर आंसर करो। क्या आंसर आएगा? ओके, कॉन्फिडेंट होता है समबडी हु इज योर क्लोज फ्रेंड। ओके, तो ये तो आंसर होगा नहीं। कोलीग इज ऑल्सो जिसके साथ आपके अच्छे संबंध हो, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। इंटीमेट का मतलब ही ये होता है कि वो इंसान जिसके साथ आपके अच्छे संबंध हो, सो दिस इज नॉट द आंसर, द आंसर इज ओपोनेंट्स। ओके, सो विद दिस वी एंड टुडेज वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे सारे वर्ड्स, एंड आई होप आपको तरीका समझ में आ रहा होगा कि कैसे सोच समझ के एलिमिनेशन लगानी है। तरीका आ जाएगा तो वर्ड जैसे भी आए आप उनको सॉल्व कर ही लोगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द क्लास, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ मच मार्क्स यू हैव स्कोर्ड। ओके, थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे।